गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम में थर्ड क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एक तो आपके होता है क्वेश्चन कि जैसे टैंक में कुछ इनलेट हैं कुछ आउटलेट हैं, तो आपको बताना होता है कि कितने इनलेट है और कितने आउटलेट हैं। और दूसरे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो टैंक की कैपेसिटी से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड। तो क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनलेट का मतलब आप लोगों को पता है, जिसका काम क्या है टैंक को फिल करना। आउटलेट का मतलब क्या है, टैंक को एम्प्टी करना। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या कह रहा है, देयर आर 12 पाइप्स। टोटल पाइप्स कितनी हैं, 12। सम ऑफ देम आर फिल पाइप्स एंड सम आर ड्रेन पाइप्स। मतलब कुछ इसमें से क्या है, इनलेट हैं और कुछ इसमें से क्या है, आपके आउटलेट हैं। क्लियर, यानी कुछ का काम क्या है, टैंक को फिल करना, और कुछ का काम क्या है, टैंक को एम्प्टी करना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कितनी इसमें से ड्रेन पाइप है, यानी कितनी आउटलेट है। तो हमने मान लिया कि आउटलेट जो है वो x है। तो आपको पता है टोटल 12 है, तो इनलेट कितने हो जाएंगे, 12 माइनस x। अब कह रहा है कि जो आपका इनलेट है उसको 12 आवर्स लग रहा है, यानी जो इनलेट है अगर मैं बात करूं तो इसको लग रहा है 12 आवर्स टैंक को फिल करने में, एक इनलेट को। ऐसे ही जो आपका आउटलेट है उसको कितना लग रहा है, 24 आवर्स लग रहा है टैंक को खाली करने में। क्लियर, क्वेश्चन ये है कि एक टैंक में टोटल 12 पाइप्स लगी हुई हैं, जिसमें से कुछ इनलेट है और कुछ क्या आपके आउटलेट हैं। इनलेट, एक इनलेट को लग रहा है 12 आवर्स और एक आउटलेट को लग रहा है 24 आवर्स। तो हम इनकी एफिशिएंसी पता करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे टैंक की जो कैपेसिटी है वो आपकी हो गई 24 लीटर्स। ये टैंक की कैपेसिटी हो गई, तो इनलेट की क्या हो जाएगी, 2 लीटर्स पर आवर। तो आउटलेट की क्या हो जाएगी, 1 लीटर पर आवर। क्लियर, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि टोटल 2 आवर्स लग रहा है टैंक को फुल होने में। टोटल जो टाइम है वो क्या लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है फिल होने में। तो अब देखिए, टैंक को फिल होने में 2 आवर्स लग रहा है, तब क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, 2 आवर्स लग रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फिल हो रहा होगा और कुछ ना कुछ एम्प्टी हो रहा होगा। फाइनली जो है वो क्या हो रहा है, टैंक फिल हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल जो इन हुआ और इसमें से जो आउट हुआ, फाइनली जो वैल्यू है वो क्या है, 24 लीटर्स है। कितने आवर में, 2 आवर्स में। क्लियर, अब आप खुद बताइए, अगर एक इनलेट 2 लीटर फिल करेगा तो 2 इनलेट 4 लीटर, 3 इनलेट 6 लीटर, 4 इनलेट 8 लीटर्स। ऐसे अगर एक आउटलेट 1 लीटर एम्प्टी करेगा तो 10 आउटलेट 10 लीटर। और काम कितने में हो रहा है, 2 आवर्स में। अगर 1 आवर में 2 लीटर है तो 2 आवर में 4 लीटर, 3 आवर में 6 लीटर। तो ये एक इनलेट का है। हमारे पास टोटल इनलेट कितने हैं, 12 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स, ये इनकी काउंटिंग हो गई, इंटू 2। क्लियर, क्योंकि एक इनलेट कितना कर रहा है, 2 लीटर, तो 12 माइनस एक्स कितना करेगा, 12 माइनस एक्स इंटू 2। ये हमने पानी इन किया, फिर आउट हो रहा है इसमें से। टोटल कितने हैं, x 21 इक्वल टू 24 लीटर्स। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, लेकिन टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स। तो आपको पता है ये भी 2 घंटे काम करेगा, ये भी 2 घंटे काम करेगा। तो या तो हम इनको 2 से मल्टीप्लाई करें, या वहीं 2 इधर आके सीधे क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी यहां पे क्या आ जाएगा, 12। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो 24 माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 12 इधर ट्रांसफर होगा, इक्वल टू 3x, देन x की वैल्यू आ गई 4। यानी जो अपने पास आउटलेट होंगे वो क्या होंगे, 4, और जो इनलेट होंगे वो क्या होंगे, 8। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए, इनलेट 12 आवर्स, ये आउटलेट 24 आवर्स, टोटल कैपेसिटी 24 लीटर्स, 2 लीटर्स पर आवर, यानी एक की है। हमने टोटल काउंटिंग कितनी मानी है, 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स इंटू 2। आउटलेट की कैपेसिटी 1 लीटर पर आवर, काउंटिंग कितनी है, x, तो x माइनस, आपको पता है टैंक फिल हो रहा है। फिल होने का मतलब इनलेट माइनस आउटलेट इक्वल टू फिल। तो इनलेट माइनस आउटलेट इक्वल टू 24 लीटर। अब ये काम 2 आवर्स कर रहे हैं, तो 2 आवर्स में 24 लीटर, तो 1 आवर्स में 12 यहां से सॉल्व किया और x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो इसको नोट करें। एक क्वेश्चन और हम लोग इसी पे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका, अ टैंक इज फिटेड विथ 8 पाइप्स। टोटल कितने हैं आपके, 8 पाइप्स हैं। क्लियर, इसमें से भी कुछ इनलेट होंगे और कुछ क्या होंगे, आउटलेट। ठीक है,
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टोटल जो है वो फिल पाइप्स कितने हैं। फिल का मतलब इनलेट, तो इनलेट को अगर हमने x ले लिया तो आउटलेट क्या हो जाएंगे 8 माइनस x। क्लियर। आगे कह रहा है कि जो आपका वेस्ट पाइप है, ठीक है, ईच ऑफ पाइप दैट फिल वाला जो है इनलेट जो है वो क्या कर रहा है आपका 8 आवर्स में फिल कर रहा है, जो आउटलेट है वो 6 आवर्स में। ठीक है, यहां पे हम इनका लेंगे तो कैपेसिटी कितनी बन जाएगी 24 लीटर्स, यानी ये हो जाएगा आपका 3 लीटर्स पर आवर और ये हो जाएगा 4 लीटर्स पर आवर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टैंक इट विल टेक एग्जैक्टली 6 आवर्स, यानी टोटल टाइम जो लग रहा है वो 6 आवर्स में फॉर द टैंक टू एम्प्टी। टैंक क्या हो रहा है खाली हो रहा है। अब देखिए यहां पे पिछले क्वेश्चन में टैंक क्या हो रहा था फिल हो रहा है, यहां पे टैंक क्या हो रहा है खाली हो रहा है, यानी फाइनल जो होगा वो हम कह सकते हैं कि आउटलेट मतलब आउट जो हुआ माइनस इन इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, आउटलेट ना लिख के यहाँ पे आउट लिख दिए कि जितना पानी बाहर हुआ होगा और कुछ ना कुछ पानी इन हुआ होगा, फाइनली क्या हो गया एम्प्टी। अब यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन की तरह लंबा नहीं करेंगे, 6 आवर्स में 24 लीटर खाली हो रहा है, तो आपको पता है 1 आवर में 4 लीटर। क्लियर, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि टैंक की कैपेसिटी हमने कितनी मानी है 24 लीटर्स, तो ये 6 आवर्स में 24 लीटर्स यानी 1 आवर में 4 लीटर्स, यानी अब हमें सबको 1-1 घंटे काम कराना है। अब यहां पे देखिए इन वाला कितना है 3 लीटर पर आवर, इनकी काउंटिंग कितनी है x, तो इनका जो काम होगा वो क्या हो जाएगा आपका 3x, सीधे सीधे यहां पे क्या आ जाएगा अपना इनका 3 इंटू एक्स यानी 3x। 1 आवर की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां पे हम ऑलरेडी 6 से डिवाइड कर चुके हैं। आउट वाला कितना कर रहा है 4, काउंटिंग कितनी है 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स इंटू 4 इक्वल टू 4 लीटर। 32 माइनस 4x माइनस 3x इक्वल टू 4, 28 इक्वल टू 7x, देन x इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू 4, यानी जो इनलेट होगा वो कितना होगा 4, तो आउटलेट भी कितना होगा 4, यानी दोनों की काउंटिंग यहाँ पे क्या है सेम है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे एक मैंने चेंजेस किया है कि 6 आवर्स को मैंने एक बार में वहां पे 2 से आपने लास्ट में डिवाइड किया था, यहाँ पे मैंने पहले ही डिवाइड कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको नोट करें। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैपेसिटी से रिलेटेड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, यानी पाइप ए हमने मान लिया ये क्या कर रहा है आपका 20 मिनट्स में, पाइप बी जो है वो 24 मिनट्स में। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है कि जो एक वेस्ट पाइप है एम्प्टी 3 गैलन्स पर मिनट, एक वेस्ट पाइप है ये क्या कर रहा है आपका 3 गैलन्स, गैलन से आपको परेशान नहीं होना, आप इसको 3 लीटर भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, 3 गैलन्स पर मिनट। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो वेस्ट पाइप की एक्चुअल एफिशिएंसी दिया हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, ये भी चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये जो वैल्यू है ये क्या आपकी एक्चुअल एफिशिएंसी है, और हम लोग जो बनाते हैं वो अपनी मर्जी से बनाते हैं। आरी बात समझ में, तो दोनों को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते। क्लियर, जैसे यहां पे देखिए 20 एंड 24 का एलसीएम लेके यहां पे बनाना होता है, तो हम लोग जैसा यहां पे वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग एफिशिएंसी बनेगी। बट ये जो है ये क्या आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो कभी भी ये वैल्यू डायरेक्ट इसके साथ मर्ज नहीं हो सकती थी। इस पार्ट को हमने साइड में रखा, बाकी हम सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्या कह रहा, ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स। अगर तीनों पाइप को हमने कर दिया ए बी और सी, यहां पे ध्यान रखना है कि इसका काम क्या है आउटलेट, तो क्या हो रहा है 15 मिनट्स में हो रहा है। क्लियर, अब हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे और इसको बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट वे है। जब भी टैंक की कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर सॉल्व करिए, जो इन या आउट का रिलेशन एक्चुअल दिया हो, जैसे यहाँ पे वेस्ट का दिया हुआ, आगे हम लोग क्वेश्चन में करेंगे कि इनलेट का भी देगा, उस रिलेशन को हम सबसे बाद में इंट्रोड्यूस करके कैपेसिटी निकालेंगे। पहले हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता है एलसीएम 20, 24, 15 का एलसीएम क्या आ गया 120 लीटर्स या 120 गैलन्स में, तो आप गैलन्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 120 गैलन्स। अब यहां से पे करेंगे तो ये क्या करेगा 6 गैलन पर मिनट, ये आपका 5 गैलन
पर मिनट और ये आपका 8 गैलन पर मिनट। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए तो ए का काम 6 है, बी का काम 5 है और ये तीनों मिलके कितना है 8 है, यानी 6 और 5 कितना हो गया 11, यानी सी का जो काम होगा वो क्या होगा 3 गैलन पर मिनट। आरी बात में ये हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, वो कोइंसिडेंटली हमारा और क्वेश्चन का मैच हो जा रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आरी बात में इसलिए मैं प्रॉपर आपको क्वेश्चन करा रहा हूं कि ये कोइंसिडेंटली मैच हो गया कि आपका यहां पे भी 3 गैलन और क्वेश्चन में भी 3 गैलन दिया हुआ। बट हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में पता करेंगे कि सी को टाइम कितना लगेगा। सबसे पहले टाइम फॉर सी टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है, तो टाइम निकालना है तो टोटल कैपेसिटी हमने कितना माना है 120 गैलन्स ओवर इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी आ गया 40 मिनट्स। आपको पता है ये जो टाइम्स आता है ये एक्चुअल टाइम आता है। आगे बात हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करें, आपको पता है जब हम फाइनल टाइम निकालते हैं तो वो टाइम अपना क्या आता है एक्चुअल। अब हमें पता है कि 40 मिनट्स में ये क्या करेगा खाली करेगा, जो कि इसका एक्चुअल टाइम है। क्लियर। और हमें अब चाहिए कैपेसिटी, तो अब हमें पता है कि इसकी टाइमिंग भी हमारे पास एक्चुअल है और इसकी एफिशिएंसी भी एक्चुअल है। तो कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे 3 × 40 यानी 120 गैलन्स। ये हमारी क्या हो गई एक्चुअल टैंक की कैपेसिटी हो गई। वो इससे इसलिए मैच हो रहा है क्योंकि ये 3 और ये 3 आपका क्या हो रहा है मैच हो रहा है। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको इसको लास्ट में रखना, बस ध्यान रखिए जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप टाइमिंग निकालिए, फिर उस टाइम को जो उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी है उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके टैंक की कैपेसिटी पता चल जाएगी। ओके, चलिए नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्या कर रहा है, और टैंक हैज अ लीक व्हिच वुड एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 10 आवर्स। यानी जो लीकेज है वो कितने आवर्स में कर रहा है आपका, मान लीजिए ए है, ये इसको 10 आवर्स में क्या कर दे रहा है एम्प्टी कर दे रहा है। इफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर एंड टैप इज ओपन विच एडमिट्स 4 लीटर वाटर पर मिनट। यानी जो बी कोई है, अब यहां पर देखिए एक्चुअल आ गया इसकी एफिशिएंसी 4 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, 4 लीटर वाटर पर मिनट। ठीक है, तो यहां पे है ये कह सकते हैं हम कि 4 लीटर पर मिनट। ये क्या है एक्चुअल है, तो इसको हम साइड में रखेंगे। क्लियर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द लीक टेक 15 आवर्स टू एम्प्टी द टैंक। अब जो है अगर दोनों को हमने मर्ज कर दिया ए एंड बी को, पहले ए था अब क्या था बी, अब कितना लग रहा है आपका 15 आवर्स। क्लियर। तो आपको पता है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि ए जो था वो 10 आवर्स में कर रहा था, एक हमने बी को लगा दिया जिसकी एक्चुअल एफिशिएंसी 4 लीटर पर मिनट है, तो इसको मैंने साइड रखा। अब दोनों मिल जा रहे हैं तो कितना लग रहा है 15 आवर्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 30 लीटर, ये हो जाएगा 3 लीटर पर आवर और ये हो जाएगा 2 लीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए यहां पे, तो ए का क्या है आपका 3, तो बी का डेफिनेटली क्या होगा 1, क्योंकि ए क्या कर रहा था एम्प्टी, तो ये होगा -3, तो ये क्या होगा +1, क्योंकि यहां पर टैंक खाली हो रहा है -2। यानी बी की जो एफिशिएंसी है जो हमारे अकॉर्डिंग आ रही है वो क्या आ रही है 1 लीटर पर आवर। एक्चुअल क्या है 4 लीटर पर मिनट। इसको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि इसको आपको सबसे लास्ट में यूज करना है। तो हम क्या करेंगे अब टाइम फॉर बी, बी का हम टाइम निकालेंगे तो क्या होगा 30 लीटर बाई 1 यानी 30 आवर्स। आपको पता है जो टाइम आता है वो आपका एक्चुअल टाइम आता है, यानी बी को कितना टाइम लगेगा 30 आवर्स लगेगा टैंक को फिल करने में। अब हमें चाहिए टैंक की कैपेसिटी, तो देखिए जो 30 आवर्स है वो एक्चुअल है और ये भी आपका एक्चुअल है, तो 30 आवर्स है और ये क्या मिनट में है, तो इंटू हमने 60 कर दिया, किस में हो गया मिनट में, और फिर इंटू 4 कर दिया यानी 24×72 यानी 7200 लीटर्स जो होगा वो टैंक की क्या हो जाएगी कैपेसिटी होगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस चीज को आपको सबसे लास्ट में यूज करना है। ये जिसके लिए हो उसका एक्चुअल टाइम निकालना है, जब टाइम मिल जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई करके हम एक्चुअल कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली वैल्यू मैच हुई थी इसलिए वो मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेम ये भी इसी तरह है। 3 pipes A, B, C are attached to A, B, C can 30 hours, 20 hours and third pipe C 45 लीटर पर मिनट। यानी A जो है
वो आपका 30 आवर्स में, बी जो है वो आपका 20 आवर्स में, और सी का हमें नहीं दिया, सी का एक्चुअल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपका 45 लीटर वाटर पर मिनट, 45 लीटर वाटर पर मिनट। क्लियर? तो आपको पता है कि इसको आपको साइड में रखना है। ठीक है, आगे ए बी सी तीनों का देख लेते हैं। वो क्या दिया हुआ आपका 15 आवर्स। ए बी सी अगर हम तीनों को मर्ज करते हैं तो कितना आ रहा है आपका, द टैंक विल फिल इन 15 आवर्स, 15 आवर्स। अब आपको पता है आगे क्या करना है, इस वैल्यू से हमें कोई लेना देना है नहीं, हम क्या करेंगे, सी का दिया हुआ है तो सी की पहले टाइमिंग पता करेंगे। तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया आपका 60 लीटर्स। ये क्या करेगा आपका 2 लीटर्स पर आवर, ये 3 लीटर पर आवर, और ये 4 लीटर पर आवर। अब देखिए ए का काम 2, बी का काम 3, तो डेफिनेटली सी का काम 1। ठीक है, क्लियर? सी जो है वो क्या कर रहा है, रिस्पेक्टिवली साई सी लिखा हो। ठीक है, सी का काम क्या हो गया 1। अब हम क्या निकालेंगे, टाइम फॉर सी। सी का टाइम तो 60/1 यानी 60 आवर्स। अब हम निकालेंगे क्या, आपकी कैपेसिटी, तो क्या हो जाएगा आपका 60, ये आवर्स में है, इंटू 60, और यहाँ पे हमने कर दिया 45। अब हमें इसको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, यानी 60 इंटू 45, 9 3 27। ठीक है, ये हो गया आपका 2400, 3 2700। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 6 7 42, 6 2 42, 4 6 2 12 4 16। तो ये हमारी हो गई क्या, टैंक की कैपेसिटी। क्लियर? तो ये आपका सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। बात समझ में आ रही है? ए 30 आवर्स में, बी 20 आवर्स में, सी 45 लीटर पर मिनट है, तो इसको हमने साइड में रखा है। ए बी सी 15 आवर्स में, फिर हमने सी का टाइम निकाला, इसके एक्चुअल टाइम को एक्चुअल एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई, और हमारा मिल गया आपका एक्चुअल कैपेसिटी। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन हमने किए। एक और हम लोग कॉमन क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमेशा मिस्टेक होती है। मंकी क्लाइम्स अ पोल ऑफ हाइट ऑफ 50 मीटर। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, ये आपको आगे का क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम को समझाने के लिए लिया हुआ है। अब मंकी क्लाइम्स अ पोल ऑफ हाइट 50 मीटर्स, मतलब किसी पोल की जो हाइट है वो क्या है आपकी 50 मीटर्स है। क्लियर? वो क्या कर रहा है आपका 5 मीटर एबव जा रहा है फर्स्ट मिनट में, और 4 मीटर बिलो आ रहा है नेक्स्ट मिनट में। यानी पहले मिनट में वो 5 मीटर ऊपर गया, और अगले मिनट में वो क्या हो गया, 4 मीटर नीचे आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट मिनट में 5 मीटर पॉजिटिव, और सेकेंड मिनट में 4 मीटर निगेटिव। तो हमें लगा कि 2 मिनट में वो कितना चढ़ पा रहा है, 1 मीटर। क्लियर? 2 मिनट में वो जो टोटल डिस्टेंस कवर पाएगा वो क्या होगा, 1 मीटर। और पोल की हाइट कितनी है, 50 मीटर्स। तो हम इसको डायरेक्ट 50 से इधर भी कर देते हैं, डायरेक्ट 50 से इधर भी कर देते हैं, यानी 100 मिनट जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क में कर रहे थे, इक्वल टू आपका 50 मीटर्स। और हमें ये लगता है कि हमारा आंसर सही है, बट यही आंसर हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके पीछे समझना होगा आपको कि अगर वो एक बार ऊपर चढ़ गया तो स्लिप डाउन होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमेशा ये आंसर हमारा गलत आएगा। उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए यहां पे हाइट है 45 मीटर्स, यहां पे जो हाइट है वो क्या है 45 मीटर्स। तो आपको पता है कि अगर वो 2 मिनट्स में अगर वो 1 मीटर फाइनल जा रहा है तो 45 मीटर जाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 45, और इधर भी इंटू 45, यानी कितना हो गया 90 मिनट्स में वो चला गया 45 मीटर। क्लियर? अब आपको पता है कि हर एक वो पॉजिटिव कितना जा रहा है 5 मीटर्स, तो इसके बाद से वो जैसे ही पॉजिटिव 5 मीटर जाएगा वो टॉप पे पहुंच गया। इसके बाद से स्लिप डाउन होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कब वो टॉप पे पहुंच जाएगा। तो आपको पता है कि 90 मिनट्स में वो 45 मिनट पे है, तो जो आपका नेक्स्ट मिनट आएगा यानी 91 मिनट्स, उसमें वो टॉप पे चढ़ जाएगा। और इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि 45 के बाद 50 पे ले जा रहे हैं, फिर 1 स्लिप डाउन कर रहे हैं, फिर ऊपर ले जा रहे हैं उसको हवा में, और ऐसे हम चलाते जा रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा है। बात समझ में आ रही है?
क्योंकि हम ऐसे कर रहे हैं तो देखिए यहां पे जब मैं आपको 45 आपको पता है 90 मिनट में हो गया, तो जो 91 मिनट आएगा आपको पता है कि वो उसमें कहां पे चला जाएगा, टॉप पे, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव कितना जा रहा है 5 मीटर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो जो भी टोटल वर्क हो उसमें से हम पॉजिटिव वर्क को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं और रेस्ट वर्क के लिए काम करते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल कितना था 50 मीटर्स, तो इसमें अपना पॉजिटिव कितना है 5 मीटर्स को हमने कम कर दिया। पहले सॉल्व किसके लिए किया, 45 के लिए, और इसके बाद से पता हमें हर हाल में अगला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी 90 मिनट्स में अगर 45 मिनट तो वो 91 मिनट में क्या होगा, टॉप पे होगा। क्लियर। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पाइप्स एंड सिस्टम में भी आता है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लिया गया था, इसको नोट करें। फिर हम लोग वो पाइप एंड सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए बी सी आर 3 पाइप्स अटैच टू अ टैंक, ए एंड बी कैन फिल इन 30 एंड 20 मिनट रिस्पेक्टिवली। ए जो है वो 30 मिनट्स में, बी जो है वो 20 मिनट्स में, सी 15 मिनट्स में। सी क्या कर रहा है, 15 मिनट्स में एम्प्टी कर रहा है। क्लियर। तो कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोला जाए, ठीक है, सक्सेसफुली फॉर 1 मिनट्स ईच, यानी पहले एक आएगा फिर दूसरा फिर तीसरा, हाउ सून द सिस्टम विल बी फुल, कब जो है वो टैंक क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो यहां पे हम एलसीएम लेंगे तो वो अपना क्या बन जाएगा 60 लीटर्स, तो ये आएगा आपका 2 लीटर्स पर मिनट, ये आएगा 3 लीटर पर मिनट, और ये आपका आएगा तो 4 लीटर पर मिनट। क्लियर। यानी पाइप ए आएगा वो कितना फिल करेगा 2 लीटर, पाइप बी आएगा वो कितना फिल करेगा 3 लीटर्स, और पाइप सी आएगा तो -4 लीटर्स। क्लियर। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो 2 लीटर्स फिल हुआ, 3 लीटर्स फिल हुआ पहले मिनट में, ये फर्स्ट मिनट, ये सेकंड मिनट, और ये आपका थर्ड मिनट, और 4 लीटर खाली हो गया। तो यहां पे क्लियर है कि 3 मिनट्स में कितना पानी अंदर आया, 1 लीटर्स। क्लियर। 3 मिनट्स में जो पानी आया अंदर वो 1 लीटर्स आया। हमें फिल कितना करना है 60 लीटर्स। तो हम जल्दीबाजी में गलती क्या करते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे तो वहां पे सारा वर्क क्या होता था पॉजिटिव, तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिख देते हैं 180 मिनट्स में टैंक हमारा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। और यही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, जैसे कि मंकी वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था। बात समझ में आ रही है। यहां तक तो ठीक है 3 मिनट्स में 1 लीटर होगा, लेकिन मैंने बताया कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है 60 लीटर, तो इसमें से हम पहले पॉजिटिव वर्क को बाहर करते हैं। क्लियर। तो पॉजिटिव वर्क अपने पास कितना है 2 लीटर और 3 लीटर, तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 55 लीटर्स के लिए। क्लियर। अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आपको पता है कि 3 मिनट्स में 1 लीटर, तो 55 के लिए हम क्या करेंगे, इसको 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि 165 मिनट्स में हमारे टैंक में कितना पानी है 55 लीटर्स। क्लियर। यानी हम ऐसे टोटल जो स्टेप हैं वो 55 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं ऐसे ऐसे। क्लियर। अब आपको पता है कि इसके बाद जो टर्म है वो किसका है, ए का है। तो ए आएगा 1 मिनट लेगा और कितना फिल करके चला जाएगा 2 लीटर्स। फिर अगला नंबर किसका है, बी का, वो भी आएगा 1 मिनट लेगा और कितना फिल करके चला जाएगा 3 लीटर्स। इसके बाद टर्म किसका आएगा, सी का, लेकिन उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां अपने टैंक में कितना वाटर आ चुका है 60 लीटर्स और टाइम कितने लग चुके हैं 167 मिनट्स। आई बात समझ में। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमेशा वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, टैंक को फिल होने के बाद भी हम उसको ओवरफ्लो करा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टैंक कब हमारा फिल होगा। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी पॉजिटिव वर्क है उसको पहले साइड कर लेंगे और उसको हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसके मिसलेनियस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।